अनुरानी रियल एस्टेट लैंड इन योर सिटी। जस्ट कॉन्टैक्ट। दरभंगा शहर में आपका अपना फ्लैट जमीन, कॉन्टैक्ट करें अनुरानी रियल एस्टेट लैंड्स इन योर टाउन। बृहस्पतिवार को खरना को लेकर के दरभंगा के कई घरों में देर शाम खरना का प्रसाद छठी मैया के चढ़ाने के बाद परिवार के सभी सदस्य ने मिलकर खरना का प्रसाद खाया। गौरतलब है कि इसमें गुड़ से बनी हुई खीर एवं रोटी और मूली, सुपारी, इन सब चीज़ों के मिश्रण से खरना का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पूजा करने के बाद सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं। दरभंगा जिला प्रशासन ने आज आम जनता से आग्रह किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव को लेकर के जारी दिशा निर्देश के अनुसार पानी में खड़े रहकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने वालों को पानी में डुबकी लगाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही 80 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बीमार एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को छठ घाट पर न जाने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा जिले के छठ व्रतियों की अपील की गई है कि वो यथासंभव अपने घर के समीप ही छठ घाट बनाकर छठ व्रत का आयोजन करें। निरीक्षण के दौरान दरभंगा डीएम ने गंगा सागर पोखर सहित कई जगहों के निरीक्षण कर आसपास के लोगों को सतर्क एवं जागरूक रहने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि छठ घाट के आसपास पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके साथ ही बड़े पोखरे तालाबों में नाव एवं प्रशिक्षित गोताखोर की तैनाती रहेगी और इसके अलावा एहतियात तौर बरतने के लिए सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों को जीवन रक्षक दवाओं के साथ आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अग्निशामक पदाधिकारी भी अग्निशामक वाहन को लेकर के घाट के आसपास तैनात रहेंगे। इसके अलावा वहां नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें जिला प्रशासन ने 06272224600 नियंत्रण कक्ष पर सभी को सूचना देने का आग्रह किया है। दरभंगा के छठ पूजा के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। इसके अलावा छठ घाट पर पटाखा बेचना या छोड़ने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। 195 स्थलों पर दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं और पुलिस पदाधिकारी भी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज छठ घाट के कई निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि तालाब को बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग किया जाए, छठ घाट जाने के रास्ते में सुगम बनाया जाए। इसके अलावा फटाखा फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खरना को लेकर के बृहस्पतिवार को दरभंगा की बाजारों में सुबह में जहां अधिक भीड़ दिखाई पड़ी, वहीं शाम होते होते भीड़ छटने लगी थी। गौरतलब है कि खरना को लेकर के बाजारों में खरीदारी सुबह से तेज हो गई। हालांकि कहा जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लोगों ने काफ़ी दूरी बनाकर कार्य किया और विक्रेता भी दूरी बनाकर बेचने का प्रयास किया ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। लहरियासराय में छठ पर्व को लेकर के जिला स्कूल परिसर के तालाब को साफ सफाई अभियान जोरों पर है। गौरतलब है कि यहाँ के वार्ड 37 के पार्षद मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के रहते हुए भी हिंदू पर्व में काफ़ी सक्रियता से भूमिका निभाते हैं। खासकर जिला स्कूल के आसपास साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव एवं अधिक गहरे पानी में श्रद्धालु न जा पाएं, इसके लेकर के रस्सा का प्रयोग किया गया है, ताकि बताया जा रहा है कि इससे आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि साफ सफाई से खुश होकर स्थानीय लोगों ने वहां के पार्षद को धन्यवाद दिया और कहा कि हर वर्ष यहां के पार्षद बेहतर तरीके से श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। वार्ड 37 के पार्षद है रियासत अली टिंकू सर, वही उन्हीं की वजह से हम लोग को 2 साल से मिल रहा है। यहाँ पे मिट्टी भी गिरा है, सफाई भी हो रहा है। 4 साल से वो हमारे लिए काम करवा रहे हैं। ठीक है।
छठ पर्व पर दरभंगा के सड़कों को समान स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आज खरना को लेकर के लहरियासराय लोहिया चौक पर पुलिस इन ठेले वालों को हटाने में लगी, लेकिन वो लोग अनुनय विनय करने लगे कि बस एक दिन का बात है, रोजगार हो जाएगा और छठ पूजा भी। लेकिन पुलिस कड़ाई से इन लोगों को सीधा कतार में लगाने के लिए दबाव डालते रहे। गौरतलब है कि आज सुबह अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण लोहिया चौक पर जाम का नजर आने लगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से सभी विक्रेता एक साइड किनारे बेचते नजर आए। दरभंगा के मतरंजन पोखर पर पूरी श्रद्धा के साथ छठ मनाने की तैयारी जोरों पर है। यहां दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा इस कोरोना वायरस में काम करने एवं साफ सफाई करने को लेकर के वार्ड 34 के द्वारा क्षेत्र में कार्य करने वाले निगम कर्मियों को कोरोना वॉरियर मानते हुए आज सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। सहनी जेपी सेनानी दरभंगा जिला अध्यक्ष की ओर से कुमार विवेक द्वारा जो दरभंगा नगर निगम के वार्ड 34 के सफाई कर्मी को जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं सबसे प्रथम उनको धन्यवाद देता हूं और दरभंगा जिला के समस्त वासियों को छठ का शुभकामना देता हूं। दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने अपने आवासीय परिसर में खरना मनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए अपने आवास पर छोटा सा तालाब बनाकर अपने छठ व्रतियों के साथ चावल गुड़ का खीर बनाकर खरना किया। इस मौके पर मेयर के साथ आसपास की महिलाएं भी मौजूद थी। पर्व को लेकर के दरभंगा पुलिस लोहिया चौक पर लगातार जाम करने वाले दो पहिए एवं तीन पहिए वाहनों को कड़ाई से निपटते देखे गए। लोहिया चौक पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पुलिस ने इस दरमियान जांच भी की। पर्व के मौके पर अनहोनी घटना को देखते हुए दरभंगा पुलिस ने चारपहिए वाहनों एवं तीन पहिए दो पहिए वाहनों की डिक्की की जांच की। छठ पर्व में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखने के लिए दरभंगा पुलिस अब चौक चौराहों पर कड़ाई से जांच कर रही है, जिसमें व्यक्ति की तलाशी भी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह का हथियार उसके पास उपलब्ध न हो। इसके साथ ही दो पहिए चार पहिए वाहन मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से आ रहे हैं। दरभंगा पुलिस छठ पर्व में किसी तरह की घटना न हो इसे लेकर के काफ़ी सचेत नजर आती है। एसएसपी के निर्देश पर पर्व के दरमियान हमेशा देखा जाता है कि सड़कों पर ही ठेला लगाकर सड़क को जाम कर देते हैं। गौरतलब है कि कई विक्रेताओं के द्वारा सड़क के किनारे ठेला लगाकर सामानों की बिक्री की वजह से सड़क जाम हो जाते हैं। इसे लेकर के जिला पुलिस ने लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। गौरतलब है कि सुबह से ही छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के लोहिया चौक पर सड़क के किनारे ठेला लगाकर सड़क को जाम करने के बाद पुलिस सक्रिय नजर आई। फुटकर विक्रेता सब है, फल फूल का जो अनावश्यक इधर उधर ठेला लगा देते हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बन जाती है। इसमें हजमा चौक हुआ, अन्य महत्वपूर्ण चौकों चौराहों पर पुलिस छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में फल की बिक्री जोरों पर है। गौरतलब है कि बाहर से आने वाले सेब एवं अन्य फलों को लेकर के जहां ग्राहकों के बीच उहापोह की स्थिति देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार फलों के दामों में 25% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्राहकों का कहना है कि ये कोरोना काल में अधिक दर पर फल बेचे जा रहे हैं। वहीं फल बेचने वाले का कहना है कि बाहर से अधिक दामों में उसे मिल रहा है, इसलिए वो अधिक दाम लेकर ही फल बेचने को मजबूर हैं।